शेरों की मॉब लिंचिंग, राजस्थान पुलिस का गिरता इकबाल। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, शेरू नामक एक युवक का राजस्थान में मॉब लिंचिंग से मर्डर हुआ है। राजस्थान पुलिस का इकबाल है, वो एक तरह से राजस्थान में गिर चुका है। कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। पूरा घटनाक्रम हम बताएंगे, आप आखिर तक इस एपिसोड में बने रहें। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और भविष्य में कोई मॉब लिंचिंग नहीं हो और पुलिस अधिकारी हैं वो कानून व्यवस्था के मामले में और लोगों को न्याय दिलाने के मामले में अपना सख्त रवैया इख्तियार करें। घटनाक्रम है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का, 16 सितंबर की रात का। भीलवाड़ा जिले के अंदर लांबिया कला रायला का जो पशु मेला है, वहां से मध्य प्रदेश मंदसौर इलाके के दो युवक बैल खरीद कर के, जो पालतू बैल थे, उनको खरीद के रात को 16 सितंबर को जा रहे थे। उनकी गाड़ी का पीछे से कुछ बदमाशों ने पीछा किया और सारे जो कागज वगैरह जो बताए जा रहे हैं कि बैलों की खरीदारी वगैरह, मेले के जो परवाने पर्चे होते हैं, वो सब उनके पास थे। पीछे कुछ बदमाशों ने उनका पीछा किया, उनकी गाड़ी को रुकवा करके उनके साथ जबरदस्त मारपीट की। तो शेरू और मोहसिन नाम के दो युवक थे। मोहसिन कैसे भी करके जान बचा करके वहां से फरार हो गया, भाग गया। लेकिन शेरू को इतना जबरदस्त मारा और हम जो उसकी जो तस्वीरें हैं, उसके जो मारपीट की तस्वीरें हैं हॉस्पिटल की, वो यहां नहीं दिखा सकते कि यूट्यूब की कुछ चीजें की बंदिश होती है। बड़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं। इतने बुरी तरह से उसको मारा गया कि वो पूरी तरह से जख्मी होकर एक तरह का बेहोश हो गया। मारने वालों के नाम भी हैं। जो अपने आप को जो गौ सेवक कहते हैं, गायों को बचाने वाले कहते हैं, किसने उनको इजाजत दी कि वो रोड पे चलती गाड़ियों का पीछा करें? कोई पशु ले जा रहा है, गाय ले जा रहा है, बैल ले जा रहा है, खरीद के ले जा रहा है, कागज पन्ने सारे खरीदारी के उनके पास हैं, उनको रोकें, उनके साथ न सिर्फ मारपीट करें, उनका सामान छीन लें, उनके पैसे छीन लें और उनको इस कदर मारें कि वो जान से मर जाएं। ये इजाजत किसने दी? ये इजाजत तब मिलती है गुंडों को कि जब पुलिस की व्यवस्था कमजोर हो जाती है, जब पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी है वो ईमानदारी से नहीं निभाते हैं, अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया नहीं अपनाते हैं। अगर इनको अपराधी क्या, आतंकी, कि जो मॉब लिंचिंग में यानी एक तरह का किसी भी मुद्दे को लेके लोगों को मारपीट करते हैं, वो अपराधी नहीं, एक तरह के आतंकी होते हैं। तो 16 सितंबर को शेरू को जबरदस्त मारपीट की गई। रात करीब 3-4 बजे का यह वाकया एफआईआर के मुताबिक जो बताया जा रहा है। 17 सितंबर को जो बनेड़ा पुलिस है, उसने परिजनों को इसकी सूचना दी कि आपका जो बेटा है वो भीलवाड़ा के अंदर ऐसे ऐसे जख्मी होकर के अस्पताल में भर्ती है और इसको जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में रेफर किया जा रहा है। 17 सितंबर को एम्बुलेंस और पुलिस के साथ में इसको एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर लाया गया और 19 सितंबर को डेथ हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जैसा कि पहले बताया गया है कि लोगों को अपने आप को गौसेवक बनना, दूसरों के साथ मारपीट करना, उनका माल लूटना, उनको जान से मारने का अधिकार किसने दिया? विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर, जहां पूरी एक व्यवस्था है, पूरा कानून है, पूरा एक सिस्टम है, और ऐसी घटनाएं पहले भी राजस्थान में भी हुई हैं और देश के दूसरे कोनों में भी हुई हैं। आज जो हम सिर्फ इस शेरू के इस घटनाक्रम का इसके अंदर जो बात करें, पूरा मैंने आपको डिटेल इसमें बताई है। तो पुलिस ने जो बनेड़ा थाने में जो एफआईआर दर्ज की है, उस एफआईआर के अंदर अलग अलग धाराएं लगाई हैं। जो एफआईआर मरने से पहले ही दर्ज हो गई थी और उसके बाद में जाहिर सी बात है उसमें धाराएं और बढ़ जाएंगी, बढ़ा दी गई होंगी। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें देवा गुर्जर, कुणाल मालपुरा, प्रदीप राजपुरोहित, नितेश सैनी वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खबर यह है कि ये जो आरोपी हैं ये सब पकड़े गए हैं, यानी पुलिस की गिरफ्तारी में आ चुके हैं।
ये पूरा घटनाक्रम है। जाहिर सी बात है, अब पोस्टमार्टम होकर के जो बॉडी है वो दफन कर दी गई है, केस दर्ज हो गया है, कोर्ट में केस चलेगा, चालान होंगे, सारे गवाह पेश होंगे, सब कुछ सारे काम होंगे। एक गरीब परिवार जिसके कमाऊ पूत को रात को मारपीट करके कोई मर्डर कर दे, वो भी अपने आप को गायों को बचाने वाला कह करके, धर्म का चोला पहन करके, कितना बड़ा अन्याय है। सवाल सबसे बड़ा पुलिस व्यवस्था पर है, कानून व्यवस्था पर है कि ऐसा क्यों होता है। किसी की हिम्मत कैसे होती है कि किसी की गाड़ी को रुकवा करके सरे राह उसके साथ मारपीट करे, उसको जान से मार डाले, उससे चोरी छीना झपटी सब कुछ कर ले। किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है। न सिर्फ ऐसे मामले में, मॉब लिंचिंग के मामले में, या किसी की बहन बेटी का किडनैप करना, कोई रेप हो, छेड़खानी हो, या कोई और एटीएम लूट हो, या कोई भी किसी किस्म की डकैती हो, यानी जो भी अपराध, जो बड़ा अपराध करता है, उसकी हिम्मत कैसे पड़ जाती है अपराध करने की। अगर पुलिस का रवैया है अपराधियों के प्रति सख्त हो, वो अपनी जिम्मेदारी निभाए ईमानदारी से, तो अपराधी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपराध कर ले। ऊपर से गिनाते हैं कि पुलिस का जो ढांचा है, सिस्टम है, उसके अंदर सबसे बड़े अधिकारी जो प्रदेश के डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, बड़े सीनियर आईपीएस होते हैं, कानून की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हुई होती हैं, कंपटीशन देकर के आईपीएस बनते हैं और फिर अपनी सर्विस के आखिरी दौर में एडीजी और डीजीपी रैंक में पहुंचते हैं। उसके बाद में रेंज के जो आईजी होते हैं, ये जो घटनाक्रम, ये अपराध हुआ है, वहां जो रेंज है वो अजमेर रेंज है राजस्थान की। तो अजमेर रेंज के जो आईजी हैं वो भी सीनियर आईपीएस होते हैं। उनके बाद में डीआईजी हैं, वे भी एक तरह सीनियर आईपीएस होते हैं। उसके बाद में जो जिला है भीलवाड़ा, उसके एसपी हैं, वो भी एक आईपीएस होते हैं। उसके बाद में जो एडिशनल एसपी हैं, डिप्टी हैं, और उसके बाद में नीचे एसएचओ, जो थानाधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हैं। नीचे से ऊपर तक हमने नाम गिनवाए हैं। अगर सख्त हो डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सख्त हो, आईजी रेंज सख्त हो, अगर डीआईजी रेंज सख्त हो, एसपी डिस्ट्रिक्ट एसपी हैं वो अगर सख्त हो, तो अपराधों की न सिर्फ खात्मा हो सकता है बल्कि कम से कम जरूर आ सकती है। इतनी हिम्मत नहीं हो किसी देवा गुर्जर की, किसी कुणाल मालपुरा की, किसी प्रदीप राजपुरोहित की, किसी नितेश सैनी की, कि वो रात के अंधेरे में गाड़ियों का पीछा करे, गाड़ी को रोके, युवकों के साथ मारपीट करे, उनसे जान से मार डाले। लेकिन जब पुलिस का इकबाल कमजोर होता है, पुलिस अपनी ईमानदारी से ड्यूटी नहीं निभाती है, अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया नहीं अख्तियार करती है, तो फिर सवाल उठते हैं कैसे हो। तो हर थाना इलाका है, ये जो बनेड़ा का, जो भीलवाड़ा का जो थाना इलाका है, ऐसे और भी थाने होते हैं हर जगह। तो थाने के अंदर जो इंस्पेक्टर हैं, एएसआई हैं, हेड कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल हैं, पूरा एक 40 से लेके 60 लोगों का पूरा एक स्टाफ होता है। गश्त भी होती हैं रोज। अगर बराबर गश्त हो और बराबर ऐसे छोटे मोटे अपराधियों को रोज उनकी धरपकड़ हो, उनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जाए, ईमानदारी से अपनाया जाए। ऐसा नहीं हो कि मैं इंस्पेक्टर हूं, मैं एएसआई हूं, गश्त पे हूं, और मेरी जाति का, मेरे ही गांव का, मेरा ही जानने वाला कोई अपराधी हो, उसके खिलाफ मैं कोई एक्शन नहीं लूं और मैं उसको आया गया करके चला जाऊं, तो अपराध बढ़ेंगे। अगर ईमानदारी से गश्त हो और ईमानदारी से अपने अपने थाना क्षेत्र के अंदर छोटे मोटे जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर वॉच किया जाए, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि रात को किसी की पिकअप को रुकवाई जाए, उसके पैसे छीने जाएं, उसके साथ मारपीट करके उसका मर्डर कर दिया जाए। यह मर्डर न सिर्फ शेरू का हुआ है, बल्कि एक तरह का जो राजस्थान पुलिस है, उस राजस्थान पुलिस का एक तरह का तमाचा, एक तरह का राजस्थान पुलिस के ऊपर अपराधियों का एक तरह का अंकुश हो जाना, या अपराधी कोई राजस्थान पुलिस को कुछ मानते ही नहीं है कि ऐसे ही किसी गाड़ी का पीछा किया, छीना झपटी की, उसका मार डाला। तो राजस्थान पुलिस है, उसका एक तरह का मर्डर हुआ है, राजस्थान की कानून व्यवस्था का एक तरह से मर्डर हुआ है। हालांकि अपराधी पकड़े गए हैं, चालान होंगे, गवाह पेश होंगे, सारी प्रक्रिया है, लेकिन शेरू वापस नहीं आ सकता, किसी का वो बेटा वापस नहीं आ सकता, किसी का वो बाप वापस नहीं आ सकता, किसी का वो भाई वापस नहीं आ सकता।
हम इस एपिसोड के माध्यम से ये बात बताना चाह रहे हैं, राजस्थान पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी राजस्थान पुलिस के जो कर्मी हैं, वो जो हमारा एपिसोड देखें तो अपने अपने एरिया में अपनी ड्यूटी निभाएं, अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाएं। अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, किसी भी नेता का चेला हो, आप क्योंकि इंस्पेक्टर से लेकर के जो ऊपर तक के अधिकारी हैं सब कंपटीशन दे करके आते हैं। संविधान क्या है, पुलिस की क्या ड्यूटी है, वो सब कुछ उनको मालूम है। ट्रेनिंग में सब कुछ सीख करके आते हैं। आप सोचो कि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको खुद को भी सोचना चाहिए इस बात को लेकर के कि यही बच्चा, यही युवक खुदा न खास्ता हमारे नजदीकी परिवार का हो, रिश्तेदार हो, उसका कोई मर्डर कर दे तो हमें कितनी पीड़ा होती है। जाहिर सी बात है, मानव है, पीड़ा होनी चाहिए। लेकिन शेरू भी किसी का बेटा होगा, वो भी किसी का बाप होगा। तो राजस्थान पुलिस के अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर से लेकर के डीजीपी तक, एसपी, आईजी, डीआईजी, लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी, इन सबको सख्त रवैया अपनाना चाहिए इस मॉब लिंचिंग को देखते हुए। हालांकि पुलिस ने अपना काम एफआईआर दर्ज करना, अपराधियों की धरपकड़, ये सारा हॉस्पिटल में पहुंचाना, ये सब काम पुलिस ने किया है। लेकिन अगर सख्त रवैया हो, गश्त का जो सिस्टम है सख्त हो, अपराधियों के खिलाफ जाति धर्म पार्टी देखे बगैर उनके खिलाफ जो उनकी जो भी यूनियन है, गैंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो अपराधी जो इसमें नाम लिखे गए हैं उनके साथ और भी अन्य लोग होंगे, उनके क्या क्या क्रियाक्रम हैं, इन चीजों को वॉच करे अलग अलग थाना अधिकारी अपने अपने एरिया में, तो कानून व्यवस्था कायम हो सकती है। किसी का चेरू भविष्य में जो मर नहीं सकता, उसके साथ मर्डर नहीं हो सकता। और अधिकारियों को इस बात का खास ध्यान इसलिए भी देना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे इन गौ सेवकों के बारे में, गायों को बचाने वालों के बारे में बाकायदा कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक तौर पे खरी खोटी सुनाई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इसके ऊपर खरी खोटी सुनाई है, नोडल अधिकारी नियुक्त करने की बात भी कही है। भीलवाड़ा में नोडल अधिकारी है या नहीं है अलग मुद्दा है, लेकिन जो भी है उसको इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी मॉब लिंचिंग ऐसी किसी के बेटे के साथ, भाई के साथ नहीं हो और अपराधियों का ऐसा बोलबाला नहीं हो। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों को अपना इकबाल है वो बुलंद करना चाहिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। अगर आप हमारे इस एपिसोड से कहां तक सहमत हैं, असहमत हैं, अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए ताकि हम इस संदर्भ के कोई और एपिसोड बनाएं तो आपके विचार उसमें शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।